ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस एपिसोड में जो दिसंबर के माह का एपिसोड है और हम लोग बात कर रहे हैं क्रिसमस की तैयारियां और घर में बहुत सारी जो माहौल बनता है क्रिसमस का, उसकी सारी तैयारियों का। मगर इसके बीच में भी कहीं ना कहीं छोटा मोटा हम लोग किसी दुविधा में, किसी दुख में फंस जाते हैं और उसमें हम लोग पर्पस खो देते हैं। तो आज का एपिसोड हमें याद दिलाता है कि पर्पस होता है लाइफ का और दुख और असुविधा की वजह से हम उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो कैसे हम वापस उस पर्पस की ओर लौटें? जी बिल्कुल, आप बहुत ये सब हम सब एक्सपीरियंस करते हैं मानव की। जब हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए एक उद्देश्य रखा है। गॉड हैज़ अ पर्पस फॉर ईच वन ऑफ अस इन आवर लाइव्स। और जो भी दिन हम इस धरती पर जीते हैं, गॉड वॉन्ट्स टू एकम्प्लिश दैट पर्पस थ्रू आवर लाइव्स। लेकिन जब मुश्किल समय आता है, जब बहुत कोई लॉस हो जाता है या कोई ऐसी बहुत ही चैलेंजिंग समय में हम फंस जाते हैं, तो कभी कभी लगता है कि वी हैव कम टू अ डेड एंड और हम उस पर्पस को भूल जाते हैं एंड वी फॉरगेट दैट गॉड इज स्टिल एट वर्क, यू नो। एंड एक्चुअली आप अगर देखें, द पेन एंड द ग्रीफ एंड ऑल दैट actually adds to the purpose and that helps us being refined into what God wants us to be. जी, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है। It is in God's will। अगर हमने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित किया है and if we love God then all things are working for our good। एंड लेकिन हमें ये इस बात को ध्यान में रखना है कि जो हमारे दुख और तकलीफ भी हैं, इसमें भी परमेश्वर गॉड इज एट वर्क। वो कुछ कर रहा है हमारे जीवन में, हमें तैयार कर रहा है एक बहुत बड़े पर्पस के लिए, या उस दुख में हमारे जीवन से एक पर्पस को एकम्प्लिश कर रहा है वो। ज़रूर से। और दोस्तों, अब समय है कि हम एक कहानी को देखें जो हमारे डिस्कशन से निकलकर उसी टॉपिक पर है कि फाइंडिंग द पर्पस ऑफ गॉड इन ऑल द पेन विच वी गो थ्रू। देखिए सबरीना ने क्या इस पर्पस को अपनी लाइफ में पाया कि नहीं। हाय, मेरा नाम सबरीना है, मैं हैदराबाद से हूँ। मैं ह्यूमन डेवलपमेंट केयर ट्रस्ट इंडिया NGO की संस्थापक हूँ। मैं एक मसीही हूँ, चर्च जाती हूँ। एक बार मैं 10 दिनों के लिए कोलकाता में हुए एक सम्मेलन में शामिल हुई, तो तब मैंने यीशु को अपनी निजी उद्धारकर्ता माना और मैंने पूरी तरह से उनको समर्पित किया। यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करने के बाद मैं प्रभु के लिए खासे जोश में थी। मैं एक ऐसी साक्षी बनना चाहती थी जो कह सके कि कैसे प्रभु ने मुझे स्वीकार किया और एक नया जीवन दिया। और मैं एक पार्ट टाइम कार्यकर्ता थी जो अस्पताल में मरीजों से मिलने जाती थी। इन सब में से मुझे कुष्ठ रोगी बेहद पसंद थे। मैं उन्हें छूना चाहती थी, मैं उन्हें साफ करना चाहती थी, मैं उन्हें कपड़े पहनाना चाहती थी। ये मेरा प्रेम था उनके लिए। मैंने सुना है कि प्रभु उनसे भी प्रेम करते हैं और मैं उनके साथ मिलकर उनकी सेवा करना चाहती थी। मैं उन्हें प्रभु का प्रेम दिखाना चाहती थी। पर मेरे माता पिता इसके लिए इच्छुक नहीं थे। वो कहने लगे कि मुझे शादी करनी चाहिए, ये शादी की उम्र है। तो मैं एक ऐसे शख्स से शादी करने के लिए राजी हो गई जो बचाया गया नहीं था और जो प्रभु में लीन नहीं था। और मैंने प्रभु की योजना के लिए, उनकी इच्छा के लिए इंतजार नहीं किया। मैंने सोचा कि मैं अपने जीवन से, प्रार्थना से, अपने त्यागपूर्ण भावना से अपने पति को बदल दूंगी, जो कि सरासर गलत था, क्योंकि जब प्रभु नहीं चुनते तब तक कोई भी नहीं बदल सकता। मेरा सफर वहीं से शुरू हुआ और मैं पूरी तरह से उस ओर से भटक गई। मैं भौतिक दुनिया में शामिल हो गई, मैं उनमें से एक बन गई। मेरे कपड़े बदल गए, मेरी इच्छाएं बदल गई। तन का सुख, आंखों का सुख, जीवन का अहम बढ़ गया। मेरे पास सब कुछ था पर परिवार में शांति नहीं थी, आपसी समझ थी ही नहीं। कई सारे दुख, कई गलतफहमियां, कई सारे दबाव, तिरस्कार से मुझे गुजरना पड़ा। 2013 में मैं जब उस उदासी के दौर से गुजर रही थी, तब मेरी बेटी 26 साल की थी। उसकी शादी हो चुकी थी और वो बहुत ही बढ़िया जीवन जी रही थी। और अचानक उसके पति के साथ दुर्घटना हुई और वो वहीं हादसे की जगह पर अपना दम तोड़ चुके थे। और तब मैं पूरी तरह से हट चुकी थी और हर तरह से टूटा हुआ महसूस कर रही थी।
परिवार पूरी तरह से टूट चुका था। वो पूरी तरह से उदास हो चुका था। मेरे पति जो मुझे छोड़ ट्रांसफर लेकर चेन्नई जा चुके थे, वो इस गम को सहन नहीं कर पा रहे थे, इस उदासी को झेल नहीं पा रहे थे। मेरी बेटी भी मुझे और बच्ची को छोड़ ऑस्ट्रेलिया चली गई। जब मैं अपने पति के साथ अकेली थी, तब मैंने प्रभु के साथ बहुत समय बिताया और मैंने वो सब कबूला जो मैंने किया। और मैंने परमेश्वर से कहा कि जैसे भजन संहिता 51 में लिखा है, मेरे उद्धार के आनंद को फिर से लौटा दीजिए। और प्रभु ने मुझे स्वीकार किया। प्रभु ने मुझसे बात की और उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें एक उद्देश्य से बुलाया है जो तुम हमेशा से चाहती थी, और मैं तुम्हारी वो इच्छा पूरी करूंगा। और वो चाहते थे कि मैं खुद की मिनिस्ट्री का काम करूं। और तब जाकर मैंने अनाथ बच्चों की मदद के लिए एक NGO शुरू किया। उसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट केयर ट्रस्ट इंडिया। फिर प्रभु ने एक वृद्ध आश्रम शुरू करने के लिए कहा। हमने 2 लोगों के साथ वृद्ध आश्रम की शुरुआत की, जिसका नाम है इमैनुअल होम ऑफ ग्रेस। अपने अनुभव से मैं ये कहना चाहती हूँ कि चाहे जो हो जाए, प्रभु को मत छोड़ना। दुनिया खूबसूरत लग सकती है, पर यीशु को इसके लिए मत छोड़ना। और कोई भी अगर किसी भी हालात से गुजर रहे हो और प्रभु की उपस्थिति से दूर जा रहे हो, तो प्रभु कह रहे हैं कि वापस आओ, एक पश्चाताप करने वाली पापी की तरह, और मैं तुम्हें भरपूर आनंद दूंगा। दोस्तों, सबरीना के जीवन से हम सबको इंकरेजमेंट मिली है। सबरीना अपनी ज़िंदगी में कितने सारे चैलेंजिंग टाइम से गुजरी। कई बार उन्होंने गिव अप करने की सोची, लेकिन हर बार परमेश्वर ने उन्हें संभाला और आखिरकार वो अपनी ज़िंदगी के रियल पर्पस को समझ पाई हैं। दोस्तों, मैं आपके साथ एक और कहानी शेयर करना चाहता हूँ। वो जेनेसिस उत्पत्ति में दी गई है। जोसेफ की कहानी। वो अपने घराने में सबसे छोटा है, उसके बड़े भाई हैं, पिता का प्रिय बेटा है वो। और छोटा बेटा होता है तो अपने बड़े भाइयों से उपेक्षा रखता है एंड सर्टन एक्सपेक्टेशंस की बड़े भाई उसका ये साथ देंगे, उसको उत्साहित करेंगे, एनकरेज करेंगे, बहुत सारी चीज़ें। मगर होता क्या है, उसका विपरीत, बिल्कुल उसका ऑपोजिट होता है। उसको बड़े भाई उसको अबैंडन कर देते हैं, बेच देते हैं। कैन यू इमेजिन? छोटा लड़का है और वो बड़े भाइयों से इससे उम्मीद रखता है, वही उसको धोखा दे देते हैं और उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। कितना ज़्यादा उसको दुख पहुंचा होगा। बल्कि वो लाइफ में सोचता होगा अब मेरी लाइफ में कुछ पर्पस ही नहीं बचा है। और तो और उसके साथ और भी दुर्घटना होती जाती है। जिस घराने में बेचा जाता है, उस घराने में उसके मालिक, उसकी मालिक की वाइफ उस पर गलत इल्ज़ाम लगाते हैं और उस गलत इल्ज़ाम की वजह से वो जेल चला जाता है। तो वैसे ही वो अपने परिवारजनों से पीड़ित है और जहाँ पर उसे कुछ थोड़ी उम्मीद थी कि चलो एक नई लाइफ स्टार्ट करूँगा, वहाँ पर भी उस पर गलत इल्ज़ाम लगाया जाता है। और इन दोनों चीज़ों में उसकी कोई गलती नहीं है बेचारे की। उसके बाद जब जेल में जाता है तो काफ़ी सारे लोग आते हैं जिनका वो फ़ायदा करता है, जिनकी वजह से उनको फ़ायदा मिलता है, मगर वो लोग भी उसको भूले बैठे रहते हैं। अब आप सोचिए कि 3 घटनाएं हो चुकी हैं एक जवान व्यक्ति की लाइफ में, और तीनों घटना से वो अभी तक तो बिल्कुल टूट जाना चाहिए था, मगर वो प्रभु में बना रहता है, क्योंकि प्रभु की अच्छाई को, प्रभु की उपस्थिति को, प्रभु की प्रेम को बार बार वो महसूस करता है और वो प्रभु में बना रहता है। और एक दिन ऐसा आता है कि उस मिस्र देश का जो राजा है, जो फेरो है, उसको उठाकर अपने महल में लेके आता है एंड ही इज एक्चुअली नंबर 2 इन द लैंड। वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है और उसको लाइफ में पर्पस मिलता है कि वो उस देश का रास्ता निकालेगा जब वो देश अकाल के एक अवस्था में जा रहा होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं उस देश में। तो इमेजिन, जिस लड़के का पूरा सब कुछ टूटा हुआ है, सब कुछ बिखर गया है, वही लड़का उस देश को एक बुरी अवस्था से निकालता है। और अंत में अब वही भाई उसके पास आते हैं। उन भाइयों को प्रभु के वचन में लिखा है, वो क्या बोलता है देखिए। उत्पत्ति 50:19-20 में यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वो ऐसा करे जैसे आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचाए जाएं। आपने देखा जिस युवक की जवानी पूरी बर्बाद हो चुकी थी, मगर अब वो उस अवस्था में पहुंचा है कि अपने उन्हीं भाइयों को जिसने उसके प्रति बहुत दुर्व्यवहार करा था, उनको एक अच्छा एक फ्यूचर देने का उसके पास एक अपॉर्चुनिटी, और वो देता भी है और उन्हें बताता है कि अब मेरे से मत डरो, क्योंकि वो सोच रहे थे कहीं वो उनके साथ वैसा ही ना करे जैसे उन्होंने इसके साथ करा था। कहता वो डरने की बात नहीं है, आपने मेरा बुरा चाहा था, मगर मेरे द्वारा प्रभु आपका अच्छा करेगा।
Can you imagine? God worked out His good purposes through Joseph for those people who were in grief, pain and suffering. हो सकता है भाइयों और बहनों, आज आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन हो कि आप बहुत ज्यादा दुख में हैं, सफरिंग में हैं और आपको कंफ्यूजन है, आपको पता नहीं है आने वाला कल कैसा है, डर में बैठे हुए हैं। प्रभु के वचन बताता है कि इवन दिस सीजन ऑफ योर लाइफ जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, हैज अ पर्पस फॉर यू। और पर्पस है प्रभु की भलाई आपके लाइफ में हो और प्रभु की योजनाएं आपकी लाइफ में इस सिचुएशन के द्वारा पूरी हो। और ये पर्पस आप पाएंगे प्रभु यीशु मसीह में, जो आपकी इस सीजन में साथ बने रहते हैं और इस लाइफ में आपको साथ नेविगेट करके निकालेंगे। और जैसे जोसेफ के साथ हुआ, जैसे अभी हमें मानव ने बताया, आपकी जो मुश्किलें हैं उनमें से भी परमेश्वर उस महान पर्पस को आपके जीवन में फुलफिल करेंगे जो उन्होंने आपके लिए सोच रखा है। सो हाउ इंकरेजिंग इज़ दैट फ्रेंड्स। और हम आपको इंकरेज करते हैं कि अगर आप अपने चैलेंजेस के लिए काउंसलिंग चाहते हैं, अगर आप आज दुख से गुजर रहे हैं एंड यू वांट टू रिजॉल्व दिस ग्रीफ, तो आप क्यों ना हमें कॉल करें CBN प्रेयर लाइन में। फ़ोन कॉल के द्वारा या डायरेक्ट चैट के द्वारा आप काउंसलिंग पा सकते हैं। और चैट के द्वारा अगर आप काउंसलिंग पाना चाहते हैं तो आप एक नई ज़िंदगी के फेसबुक पेज पर जाकर हमें DM कर सकते हैं। और दोस्तों नंबर याद रखिएगा 99 10 40 10 10। हम आपके लिए उपस्थित हैं आपको सहायता देने के लिए। अब समय है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपके मैसेजेस पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। वील बी राइट बैक। अगर आप अपने शोक और दर्द का सामना नहीं कर पा रहे हैं या कोशिश कर करके थक गए हैं, अपने ग्रीफ से बाहर निकलने में CBN प्रेयर लाइन से जरूर जुड़ें। दिसंबर के महीने में हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपके ग्रीफ को जॉय में बदल दें। 9 दिसंबर को हम प्रार्थना करेंगे फॉर जॉय इवन इन टफ सर्कमस्टांसेस। 16 दिसंबर को हम प्रेयर करेंगे फॉर पीपल ग्रीविंग या दुखी लोग या शोक में डूबे हुए लोगों के लिए। 23 दिसंबर को हम प्रार्थना करेंगे फॉर पीपल हु आर ग्रीविंग ओवर रिलेशनशिप्स। 30 दिसंबर को हम प्रेयर करेंगे फॉर न्यू बिगनिंग्स। अगर आपका दुख आपके नए साल में आपको नई शुरुआत नहीं करने दे रहा है और आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है तो www.cbnindia.org पर अभी अपने काउंसलिंग सेशन को बुक करिए। वेलकम बैक दोस्तों। आज जैसे हम बात कर रहे हैं लुकिंग फॉर पर्पस इन द मिड्स ऑफ ऑल दैट केओस। जो कुछ भी परेशानी, दुख या दुविधा में होते हैं, प्रभु के दिए गए रास्तों को जाने और उनके पर्पसेस को जाने। आइए अब हम अपने दर्शकों के लिए और उनके परिवारजनों के लिए, उनके मित्रों के लिए, उनके प्रियजनों के लिए प्रार्थना करें। और प्रार्थना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उसी के द्वारा हम अपनी दिल की अवस्था को, अपनी जीवन की अवस्था को प्रभु के सामने ला सकते हैं और प्रभु से सुन सकते हैं कि अब हम आगे क्या करें। तो आइए दोस्तों पढ़ें आपके मैसेजेस जो आपने हमें भेजे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर मैसेजेस। आइए देखें आज का पहला मैसेज। शांति ने व्हाट्सएप से ये मैसेज भेजा है और ये कह रही हैं, कृपया मेरे शादीशुदा ज़िंदगी के लिए प्रार्थना कीजिए। हमारी फैमिली में काफ़ी लड़ाई झगड़े होने के कारण हम दोनों के बीच में अधिक दूरियां आ जाती हैं। शांति, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज। हमारी प्रार्थना है कि जैसे आपका नाम है, आप भी अपने शादीशुदा जीवन में शांति को एक्सपीरियंस करें। दुनिया की शांति नहीं, पर वो शांति जो परमेश्वर हमें देते हैं, जो हमारी समझ से परे है। आइए समय भी हम आपके लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम शांति की रिक्वेस्ट को आपके पास लाते हैं, मांगते हैं कि वो आपकी शांति को अपने शादीशुदा जीवन में जान पाएं, आपके आनंद को अपने शादीशुदा जीवन में जान पाएं। जो भी चैलेंजेस हैं, शायद वो एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं, वो सब दूर हो जाएं। हम मांगते हैं कि वो आपके प्रेम को समझें, आपको जानें और आपके प्रेम को वो एक दूसरे को दिखाएं। हम ये मांगते हैं कि जो भी मुश्किलें हैं वो आपके नाम में दूर हो जाएं और इस परिवार के जीवन से आपका नाम ऊंचा उठे। हम शांति और उनके पति को खास आपके पास लेकर आते हैं। आप जानते हैं कि क्या कमी घटियाँ हैं और हम मांगते हैं कि आप उन्हें दूर करें। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में लाते हैं। आमीन। आमीन। आइए हम दूसरे मैसेज को पढ़ते हैं और इस मैसेज में जो प्रभु के तरफ उन्होंने अपनी गुहार लगाई है, हम उसको प्रभु के सामने रखेंगे।
संदीप प्रकाश पाटिल व्हाट्सएप के द्वारा अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं। वो कहते हैं, मैं पिछले 2 साल से लकवा से परेशान हूँ। मुझे लेफ़्ट साइड में लकवा मार गया है। मेरे लेफ़्ट साइड का शोल्डर और फिंगर्स काम नहीं करते हैं। मैं ठीक होकर प्रभु की सेवा में आना चाहता हूँ, पर मेरी सेहत में कोई सुधार नहीं है। कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। भाई संदीप, एक चीज़ मानिए कि प्रभु आपकी सिचुएशन को जानते हैं और इसमें भी प्रभु की योजना है कि इसके द्वारा प्रभु की जो पर्पसेस हैं, जो प्रभु का जो प्लान है आपकी लाइफ का, वो पूरा होगा। आइए प्रभु के सामने आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट को रखते हैं और प्रभु से अपेक्षा रखते हैं आने वाले दिनों को मार्गदर्शन आपको दें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं संदीप और उनकी परिवार के लिए। और मालिक, ये जो अवस्था है वो आपसे छुपी नहीं है और वो उपेक्षा रखते हैं प्रभु जी चंगाई की, और उपेक्षा रखते हैं कि आपकी सेवकाई में आने के लिए। मालिक, हमें मालूम है कि आपकी दी गई हर सिचुएशन में आपकी पर्पसेस पूरे होते हैं। प्रभु जी, भाई संदीप को आप स्पष्ट रीति से आने वाले समय के बारे में अपनी प्लान की घोषणा करें और इनके परिवार पे अपना हाथ रखें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, इनको आप चंगाई दें प्रभु जी, और पूर्णता से चंगे हों। इसलिए नहीं कि इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाए, बल्कि दूसरे लोग इस चंगाई को देखकर आपकी महिमा कर सकें। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे ऐसे विषयों के लिए है जो हमारे पास तक नहीं पहुंचे मगर हमारे दोस्तों के दिलों में है, जबानों पे है। आइए उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, और हम आपके पास जैसे आते हैं बहुत सारे ऐसे विषयों को लेके जो इस समय ना लिखे गए हैं, ना बोले गए हैं, मगर दिलों में हैं। हो सकता है कि यहाँ पर आज हमारे दोस्तों में दुख में है लोग, बिकॉज लोगों ने उन्हें अबैंडन कर दिया है। दुख में है लोग बिकॉज उनकी आने वाली कल के बारे में अनसर्टेनिटी है, फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी है, जॉब कैरियर को लेकर अनसर्टेनिटी है। हो सकता है काफ़ी सारे लोग रिलेशनशिप को, टूटे हुए रिलेशनशिप को लेकर समझ नहीं पा रहे हैं क्या करें। कुछ जवान हैं वो कॉलेजेस को और आने वाले फ्यूचर को लेकर कंफ्यूज्ड हैं क्या करें। बहुत सारे भाई बहन हमारे इस समय कंफ्यूज्ड होंगे कि फाइनेंसिस को लेकर उनके घर में दबाव है। क्रिसमस का समय है मगर पैसे नहीं है सेलिब्रेट करने के लिए। बहुत सारी अलग अलग अवस्थाओं में होंगे जो हर किस्म से हमें दुख और अंधकार की तरफ ले जाती है। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं कि इन सब में भी आपके पर्पसेस पूरे हों मालिक। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं कि जितने भी भाई बहन हैं वो सारे आपकी उपस्थिति को जान सकें, आपकी करीबी को जान सकें, आपके प्रेम को जान सकें, और इसके द्वारा जाने कि ये सीज़न भी एक ऐसा सीज़न है जिसमें हमें आप मोल्ड कर रहे हैं उस अवस्था के लिए या उस स्वरूप में बनाना चाहते हैं जो आपने पहले से हमारे लिए घोषित करा है। और ये पेन का एक पीरियड है, हमें अच्छी तरह से कार्व कर रहा है, हमें अच्छी तरह से तैयार कर रहा है वो बनने के लिए जो आप चाहते हैं। प्रभु जी, हमें बल दें, हमें ग्रेस दें, हमें एक सामर्थ दें इस सीजन को पार करने का और ये जानने का कि इसमें भी एक पर्पस था। प्रभु जी, मैं ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन आमीन। फ्रेंड्स, बी इंकरेज्ड, बी स्ट्रेंथन्ड इन द लॉर्ड। आपके जो दुख हैं, जो तकलीफ़ें हैं, सीजन्स ऑफ ग्रीफ हैं, इनमें परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है टू मेक यू व्हाट ही वांट्स यू टू बी। सो बी इंकरेज्ड। और आइए देखें इस समय कि आज परमेश्वर अपने जीवित वचन से हमें किस तरह इंकरेजमेंट दे रहे हैं। दोस्तों, कितना अच्छा वचन है जो हमें इंकरेज कर रहा है कि मांगो और तुम पाओगे। परमेश्वर की इच्छा में होकर के हम मांगे परमेश्वर से। वो हमारा पिता है। किस तरह से हम अपने जो धरती पे जो हमारे माता पिता हैं हम उनसे मांगते हैं, है ना? तो हम अपने परमेश्वर जो हमारा पिता है, हमारा जीवित पिता है, जिसने हमें सृजा है, जो हमें जानता है, हमारी हर तकलीफ़ को वो समझता है, क्यों ना हम उससे मांगे। प्रार्थना में let us always pray, let us always ask God for whatever we need, and वो अपनी इच्छा के अनुसार वो सब कुछ हमें देगा जो हमारे लिए अच्छा है, भला है। अब समय है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम देखेंगे सीबीएन फाउंडेशन के वॉलंटियर्स
किस तरह आप अपनी खुशियां कम्युनिटी के बच्चों के साथ बांट रहे हैं। संतुष्ट अपने महसूस कर रही हूँ क्योंकि मैंने आज बच्चों के साथ पपेट्री की और उनके साथ मैंने अपना सबसे पसंदीदा गाना भी गाया और तहे दिल से मैं आज CBN की शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मौका मिला इन बच्चों के साथ बड़ा दिन मनाने का। ये ड्राइंग किट मिली है मेरे को और मेरी दोस्त को। मेरी लहंगा में मैम ने दिया है जो हमें बहुत पसंद आया। इसका कलर भी बहुत प्यारा है, तो इस ड्रेस को मैं क्रिसमस पर जरूर पहनूंगी। मैं चाहती हूँ कि जिन्होंने हमें दिया है ना, उनके लिए मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। वेलकम बैक दोस्तों। आज का जैसे एपिसोड में आप देख रहे हैं कि हम देख रहे हैं प्रभु के पर्पसेस, प्रभु की जो रास्ते हैं, प्लान्स हैं, उसको हम कैसे पाएं इन द मिडल ऑफ ऑल द कंफ्यूजन, दुख, सफरिंग और चीज़ें जो हमें समझ में नहीं आती हैं। जी और दोस्तों, क्रिसमस सीज़न है एंड क्रिसमस सीज़न इज़ अ टाइम ऑफ गिविंग एंड जॉय। आइए इस समय हम देखें कि CBN फाउंडेशन वॉलंटियर मालविका एक अनोखी पहल कर रही हैं जिसमें वो बच्चों के चेहरों पर मुस्कान भर रही हैं। वो ये कैसे कर रही हैं, आइए इनसे मिलकर जानें। अपनी जिंदगी में जो पाया है उसके लिए शुक्रगुजार होना और अपनी खुशियां दूसरों से बांटना, जिंदगी के इन 2 लेसन्स को मालविका ने बचपन से ही सीख लिया है और इस जज्बे के साथ मालविका CBN फाउंडेशन के साथ कई सालों से वॉलंटियर करती आ रही हैं। I have been volunteering with them for the past 6 years. I had worked with them and I had taught children at a school named Sophia Academy for a while. I had donated some blankets. अपने वॉलंटियरिंग के जज्बे को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हुए मालविका ने CBN के साथ मिलकर एक और पहल की। So I had started out by raising some funds. I had collected money from some family and friends. I had told them about the initiative that I am taking forward. ये पिकनिक न केवल कम्युनिटी बच्चों के लिए अपने दोस्तों के साथ घूमने और मस्ती करने का मौका था, बल्कि वो अपने देश के इतिहास को भी जान पाए। So I have a passion for traveling and I've always loved it. I feel that I've learned so much after traveling all around the world, and I decided to take some of my friends to a Delhi Darshan and show them the Red Fort, teaching them about the culture and the history behind it. आज मैं CBN की तरफ से लाल किला घूमने के लिए आया और मैंने आज यहाँ पे आके बहुत सारी चीज़ें देखी, जिसमें शाहजहाँ के बेटे औरंगजेब के बारे में जाना। ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं यहाँ पे आई हूँ। यहाँ पे मैंने शाहजहाँ के बारे में बहुत ही जाना मैंने यहाँ पे, और बच्चों को बहुत अच्छा लगा क्योंकि बच्चे 4 साल में पहली बार घूमने आए। इन पिकनिक में बच्चों के रिक्रिएशन, एजुकेशन और न्यूट्रिशन को ध्यान में रखकर हर चीज बहुत अच्छी तरह से प्लान की गई ताकि ये समय बच्चों के लिए एक यादगार समय बन सके। आज मैं मालविका दी से मिली जिन्होंने हमें इस एक्टिविटीज़ के बारे में बताया। उनके साथ हमें बहुत एंजॉय करने का मौका मिला। मैंने गेम खेला जिसमें हमें 1 लीटर चुनना था और हमने बहुत मज़े करे और भी हमने कई तरीके के गेम खेले। मुझे यहाँ मालविका दी ने जो एक्टिविटी कराई वो बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझे एक गेम के बारे में बताया जिसका नाम था एक सच और एक झूठ। So yeah, I would encourage everyone my age to take up such projects like this, as it will really help you grow as a person and help you see other people, other children, other people grow as a person, because they learn more knowledge and you also learn so much from them. हमारा हर दिन खुशियां बांटने का सीजन है। आज आप भी CBN फाउंडेशन के साथ मिलकर अपना टाइम, अपने टैलेंट्स और अपने रिसोर्सेज के रूप में अपनी खुशियां किसी के साथ बांट सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा कि मालविका ने बच्चों के साथ कैसे खुशियां बांटी हैं और बच्चों के मुंह पे कैसी मुस्कुराहट आई है।
इस तरह आप भी CBN फाउंडेशन के कार्यों में अपना योगदान देना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, आप CBN फाउंडेशन के साथ जुड़ सकते हैं। आप भी CBN फाउंडेशन के साथ वॉलंटियर बन सकते हैं और अपना समय और टैलेंट देकर कम्युनिटी में एक पॉजिटिव बदलाव आप ला सकते हैं। और इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप CBN फाउंडेशन की वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें। इनका एड्रेस है www.cbnf.org। दोस्तों, जैसे आपने देखा कि आज का एपिसोड है फाइंडिंग द पर्पस ऑफ गॉड इन द मिड्स ऑफ ऑल अनसर्टेनिटी, ग्रीफ, दुख दर्द में। हमने आज सबरीना की लाइफ से देखा कि उन्होंने कैसे पर्पस प्रभु का पाया और वो पर्पस प्रभु का उनके लिए सामर्थ बना, जितना भी दुख दर्द ग्रीफ था उनका। हमने जोसेफ की लाइफ से देखा उत्पत्ति में कि प्रभु ने उनको कैसे उभारा और उनको पूरा पर्पस उनके द्वारा करा, चाहे उनके साथ कितना भी दुर्व्यवहार या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो वो उपेक्षा नहीं रखते थे। और ख़ास तौर से जो वचन है जेनेसिस 50:19 और 20 बताता है कि इंसान चाहे कितना बुरा चाहे, मगर प्रभु उसमें से भी आप अपना पर्पस पूरा करता है। और मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि आपकी लाइफ में भी प्रभु के पर्पसेस पूरे होंगे, चाहे आपके साथ कुछ भी हो रहा हो आज। जी बिल्कुल दोस्तों, हमारे जीवन में हो रही बुराई और दुख में से भी परमेश्वर अपना पर्पस हमारे जीवन के लिए पूरा करते हैं। और दोस्तों, जैसा कि हम आपको इंकरेज कर रहे हैं, इस महीने अगर आप अपने लव्ड वंस को सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं तो आप ऐसा ज़रूर करें। और ऐसा करने के लिए आप CBN इंडिया की वेबसाइट पर जा सकते हैं। और अब समय आ गया है आपसे इजाज़त लेने का, और जाते जाते भी हम एक बहुत ही खूबसूरत क्रिसमस सॉन्ग सुनने जा रहे हैं जो हमारे लिए गा रही है बेथलेहेम CNI चर्च भोपाल से, और ये गाना है भोर की संतानों से। आइए हम भी इस गीत को गाएं और गुनगुनाएं। एंड यू ऑल हैव अ लवली ब्लेस्ड डे टुडे। कीप ऑन ड्रॉइंग क्लोजर टू द लॉर्ड अंटिल टुमारो। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार। नमस्कार।